हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे और आपकी सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। और बेहतर अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा। इससे आपको एक नई नई ट्रिक के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पर। आइए तो फिर हम आज बायोलॉजी में एक टॉपिक है परागण। फर्स्ट लेसन है, निषेचन की पूर्व घटनाओं के अंदर ही आता है परागण यानी कि पोलिनेशन है। 10th और 12th दोनों के लिए जरूरी है। देखिए परागण क्या कहलाता है। परागण जब जब परागकण जब एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प पर जाकर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण क्या कहलाता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प पर जाकर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। एक बार रिपीट कि परागण क्या कहलाता है। परागण जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या किसी अन्य पुष्प पर जाकर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। परागण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है स्वपरागण। स्वपरागण जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। और सेकंड है परपरागण जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहलाता है। स्व यानी कि खुद पर या फिर उसी पुष्प उसी पौधे पर, तो हम बोलेंगे स्वपरागण की परिभाषा कि स्वपरागण जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या किसी उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाकर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाकर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन दो दो प्रकार का होता है। देखिए पहला है स्वयुग्मन। स्वयुग्मन जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोगेमी। ऑटोगेमी स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगेमी क्या कहलाता है। देखिए जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर जाकर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। और सेकंड है सजातीय पुष्पीय परागण। सजातीय पुष्पीय परागण देखिए ये क्या कहलाता है। सजातीय पुष्पीय परागण जब जब किसी पौधे या किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाकर पहुंचते हैं, चाहे वो किसी माध्यम से जाए, चाहे वायु माध्यम से जाए, जल माध्यम से जाए या फिर कीट माध्यम के द्वारा जाए, तो इस प्रक्रिया को सजातीय पुष्पीय परागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर जाकर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को सजातीय पुष्पीय परागण कहते हैं। आगे अब स्वपरागण की कुछ युक्तियां हैं। स्वपरागण की युक्तियां या फिर जिसे कहते हैं सहायक विधियां क्या कहलाती हैं। स्वपरागण की सहायक विधियां। स्वपरागण की सहायक विधियां निम्नलिखित 3 प्रकार की हैं। पहला है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी द्विलिंगी यानी कि पुष्प का, इसमें स्वपरागण में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। द्विलिंगी का अर्थ होता है जिसमें नर तथा मादा जननांग दोनों होते हैं। नर तथा मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तब हम कह सकते हैं स्वपरागण की क्रिया में पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। सेकंड है अनुमीलीय या निमीलित पुष्प। निमीलित पुष्प देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक नंबर में अति लघु प्रश्न में आता है निमीलित पुष्प से आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं ऐसे पुष्प जो अपने जीवन चक्र में या जीवन में कभी नहीं खिलते उन्हें कहते हैं अनुनिमीलिय या फिर निमीलित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जो अपने जीवन चक्र में कभी नहीं खिलते उन्हें निमीलित पुष्प या अनुनिमीलिय पुष्प कहते हैं। इन पुष्पों में क्या होता है, जो परागपुष्प होता है, परागपुष्प यानी कि एंथर, ये कलिका अवस्था में ही फट जाते हैं, जिसके कारण ये खिल नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल में आता है खट्टी बूटी, खट्टी बूटी इसके अंदर आता है। नेक्स्ट है थर्ड समकाल पक्वता, समकाल पक्वता, समकाल पक्वता यानी कि सम यानी कि समान, काल यानी समय में, तो हम कह सकते हैं समान समय में जब नर तथा मादा जननांग समान समय में परिपक्व हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को समकाल पक्वता कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए तो फिर अब परागण, पर परागण की बात करते हैं। पर परागण क्या कहलाता है? ये तो हो गया पूरा परागण, स्वपरागण। अब पर परागण की बात करते हैं। देखिए पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाता है? पर परागण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे के, या कह सकते हैं कि जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे पर जाकर पहुंचते हैं, पौधे के पुष्प पर जाकर पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधे की वर्तिकाग्र पर जाकर पहुंचते हैं तो इस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि पर परागण कहते हैं। यह परागण निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है वायु परागण, वायु परागण। सेकंड है जल परागण और थर्ड है कीट परागण या पक्षी परागण, कीट या पक्षी परागण। देखिए वायु परागण एक ऐसा परागण जो वायु के माध्यम से होता है उसे वायु परागण कहते हैं। इसमें जो परागकण होते हैं वह छोटे होते हैं, छोटे व कम भार वाले होते हैं, जिसके कारण वे वायु में आसानी से उड़ सकते हैं, कम भार वाले होते हैं। नेक्स्ट जल परागण। जल परागण एक ऐसा परागण होता है जो कि जल के माध्यम से होता है। एक ऐसा परागण जो जल के माध्यम से होता है उसे जल परागण कहते हैं। यदि परागण जल के सतह पर होगा या फिर जल के ऊपर होगा तो वो कहलाता है अधोजल परागण, अधोजल परागण कहलाता है। यदि वो जल के अंदर यानी कि सतह के नीचे होता है तो उसे कहते हैं अधिजल परागण, अधिजल परागण। याद रखना अधोजल और अधिजल क्या है। नेक्स्ट इसके अंदर हाँ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पुष्पों में से किसमें या फिर निम्नलिखित पौधों में किसमें जल परागण होता है? जैसे हाइड्रिला है, ये ऐसे एग्जाम्पल लिखने आते हैं, हाइड्रिला है, कुमुदनी है, कमल है आदि, ये सभी जल परागण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कीट परागण। कीट परागण या पक्षी परागण एक ऐसा परागण जो कीट या पक्षी के माध्यम से होता है उसे कीट परागण या पक्षी परागण कहते हैं। कीट परागण या पक्षी परागण कहते हैं। इसमें जो पुष्प होते हैं वह सुगंधित व मकरंद युक्त होते हैं, सुगंधित व मकरंद युक्त होते हैं, जो कि कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के कीट और पक्षी इनकी ओर आकर्षित होते हैं। ये हो गया कीट परागण। तो आज हमने स्वपरागण और परपरागण अर्थात परागण की प्रक्रिया को पूरा समझा है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।